एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। मेन्यू बार की सीरीज में हम आज जानेंगे टेक्स्ट मेन्यू के बारे में। अब हम देखते हैं टेक्स्ट मेनू। ये टेक्स्ट नहीं हमारा, ये तो क्या है, इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, तो वो हम यहाँ से स्टैंडर्ड बार जो दे रखी है इसकी हेल्प से ही कर सकते हैं। अंडरलाइन वगैरह, अलाइनमेंट, बुलेट्स, ड्रॉप कैप, फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो टेक्स्ट मेनू में भी यहाँ पर वही चीज दे रखी है। जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उन सेलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर से हम वही फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स टू द रूट, अलाइनमेंट, पैराग्राफ मार्जिन, लाइन मार्जिन, ये सारे फीचर्स हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, डिटेल में हमको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर जैसे एमएस वर्ड में काम करते हैं, वैसे सारे कमांड मिल जाएंगे आपको। तो टैबिंग देना है, कॉलम्स बनाना है, बुलेट्स बनाने हैं, ड्रॉप कैप बनाने हैं, अभी बंद है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का सिंपल मोड है, ये इसमें नहीं काम करेंगे। ये अगर हम टेक्स्ट को इस तरह से फ्रेम बनाते हैं, टेक्स्ट की फ्रेम बना के जब भी हम कोई टाइप करते हैं उसके अंदर काम आएगा ये। तो मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया और इसको मैं कंटिन्यूस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमने टाइप किया एक पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे ज्यादा काम आता है। ये 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। अब हम आते हैं कि हमने ये पैराग्राफ बना लिया, कुछ पॉइंट्स टाइप कर लिया, एंटर एंटर प्रेस करके। वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर होता है। अब जब हमने टेक्स्ट को फ्रेम बना लिया, तो अब इस टेक्स्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए वर्ड प्रोसेसर की तरह। कैसे करेंगे? टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे, टैब, कॉलम, बुलेट्स और ड्रॉप कैप, ये तभी ऑन होगा जब हम टेक्स्ट फ्रेम में करेंगे। नॉर्मल टेक्स्ट में ये चीज ऑन नहीं होगी। नॉर्मल में हम यहाँ से ही चीज कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अब जस्टिफाई करना है, यहाँ से जस्टिफाई कर देंगे, लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगा, अलाइनमेंट। अब टैबिंग करते हैं, यहाँ से टैब देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, एक टैब दबाऊंगा, तो ये टैब दे रखा है यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये जो चीज है, इतने इतने डिस्टेंस पे ये टैबिंग करता रहेगा। इसे कहते हैं पैराग्राफ में टैब्स लगाना। अब अगर हमें यूज करना है कि भाई पैराग्राफ में टैब नहीं लगाना है, पैराग्राफ में हमें ड्रॉप कैप लगाना है, पहला लेटर पैराग्राफ का 3 लाइन जितना बड़ा हो जाए, न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे आप, तो वो उसे कहता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे, देखिए पहला लेटर बड़ा हो गया, 3 लेटर लाइन जितना, 4 लाइन जितना, 5 लाइन जितना। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है यूज हैंगिंग इंडेंट, यानी कि इस लेटर के नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहला लेटर बड़ा कर देगा और उसके नीचे कुछ भी नहीं रखेगा। हम चाहते नहीं, दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए इस पैराग्राफ के लिए टी रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका फर्स्ट लेटर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो। तो वो हम ड्रॉप कैप इस तरह से यूज करेंगे। इसकी साइज कंट्रोल कर सकते हैं, जो 2 लाइन जितना ही दिखाना, ज्यादा बड़ा नहीं दिखाना है। तो ये 2 लाइन से लेकर के 3 लाइन तक हम ये दिखा सकते हैं, ऐसे इससे कहते हैं ड्रॉप कैप। जिस पैराग्राफ पे कर्सर होगा वहीं पर ये अप्लाई करेगा ये। तो टेक्स्ट, ड्रॉप कैप, ओके, सॉरी मैंने यूज नहीं किया। ड्रॉप कैप ऑन करेंगे, ओके करेंगे, ये ड्रॉप कैप आ गया। बुलेट्स का मतलब होता है ये जो हमने की पॉइंट्स टाइप किए हैं, तो इनके आगे बुलेट्स ऐड करनी है। ये है बुलेट्स को ऐड करने का तरीका। अब बुलेट्स क्या यूज करनी है, फॉन्ट जो विंगडिंग्स का लिया, इसमें से जैसा बुलेट्स आप यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ से इंडिकेट करते हुए ये राइट का मार्क लेता हूँ और इसकी यहाँ पे मैं साइज बढ़ा सकता हूँ। ये बुलेट्स और ड्रॉप कैप का मतलब होता है। ठीक है, ये बुलेट्स का हो गया। इसी तरह से कॉलम, टैब मैंने बता ही दिया, टैब हम दबा रहे हैं जो। अब कॉलम, इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट मेन्यू में आएंगे, कॉलम्स में जाएंगे, कितने कॉलम में डिवाइड करना है, 3 कॉलम करना है, तो 3 कॉलम। न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल वगैरह बनते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में क्या कॉलम वाइज वर्क करता है, पैराग्राफ का, सॉरी कॉलम्स का गैप कम हो जाएगा। और ओके करेंगे। इसे कहते हैं 3 कॉलम में कन्वर्ट करना। वापस अगर सिंगल कॉलम करना है तो इसको हम 1 कर देंगे, ये 1 ओके हो जाएगा। ये एक कॉलम के अंदर हो गया। इसे कहते हैं कॉलम में डिवाइड करना। टैब मतलब वो टैब डिफाइन करना। हर आधा इंच पे टैब आ रहा है, ये देखिए हर आधा इंच पे। हम खुद भी अपना टैब डिफाइन कर सकते हैं, रिमूव ऑल, हर 1 इंच पे टैब आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टैब पे क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ। अब हर 1 इंच पे ये टैब का साइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आते हैं, कर्सर यहाँ रखते हैं, ये देखिए हर एक इंच पे ये टैबिंग आ गई। ठीक है, तो ये टैबिंग प्रेस करेंगे तब ये टैब उतने उतने जगह पर टेक्स्ट को लेके जाएगा। इसे कहते हैं टैब को डिफाइन करना। क्लियर है? ड्रॉप कैप तक कंप्लीट है। एडिट टेक्स्ट का मतलब होता है यहीं पे एक अलग से विंडो स्क्रीन देगा एडिटिंग करने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पे एडिटिंग जो भी करना है, और ओके करने पर ही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये। फॉन्ट प्लेग्राउंड तो का मतलब होता है कि भी फॉन्ट की लिस्ट हमारे पास सामने आ जाएगी, ये इस तरह से जो भी फॉन्ट हम ले रहे हैं उसका नॉर्मल में, इसके कंपैरेटिव में और कौन कौन से फॉन्ट है वो दिखाएगा। यहाँ से हम और भी
दूसरे फॉन्ट के कंपैरेटिव जो दूसरे फॉन्ट होते हैं अलग अलग, वो देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसे कहते हैं फॉन्ट प्लेग्राउंड। तो ये हम टेक्स्ट में फॉन्ट चेंज करना करते हैं, वही है चीज। तो फॉन्ट प्लेग्राउंड से हमें पता लग जाता है। और कुछ इंसर्ट कैरेक्टर में और भी क्लासेस में बता चुका हूँ, आपने देखे होंगे। कंट्रोल F11 से हम स्पेशल टाइप के सिंबल ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। तो सपोज कीजिए कोई विजिटिंग कार्ड का अगर हमने डिजाइन बनाया है और विजिटिंग कार्ड के डिजाइन में हमें फॉन्ट जो है सॉरी फोन नंबर मोबाइल नंबर का कोई सिंबल ऐड करना है, तो इस प्रकार से कुछ सिंबल वाले फॉन्ट होते हैं, वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, विंगडिंग्स के नाम से। ये वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स है। तो मैंने यहाँ से वेबडिंग पे क्लिक किया तो हर एक लेटर पे कुछ ना कुछ सिंबल बने बनाए हैं। तो रेडीमेड सिंबल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि अगर हमारा कर्सर अगर आया हुआ है कहीं, ये हमारा इस तरह से कर्सर आया हुआ है, यहाँ पे हमें कोई सिंबल ऐड करना है, तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर प्लेस करेंगे। कर्सर की जगह पर जब जो भी हम आइकन जो यहाँ पे बने हुए हैं इनमें से किसी भी सिंबल पर क्लिक करते हैं तो वो सिंबल वहां ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो जो फॉन्ट की साइज का है उस फॉन्ट की साइज का यहाँ पे क्या करेगा, डबल क्लिक करने पर ऐड कर देगा। अगर सिंगल क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं वहां पर की भी लिस्ट में ऐड करेगा, यहाँ पर भी लिस्ट में ऐड करेगा। तो ये अगर कोई हमें बुलेट्स वगैरह लगाने हो, यहाँ पे बुलेट्स लगानी है, तो मैं इस तरह से डबल क्लिक कर दूंगा। और इसको रीसाइज करना है तो वो हम यहाँ से रीसाइज भी कर सकते हैं। एज ए ग्राफिक, एज ए वेक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट करना है तो जस्ट उस सिंबल को क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने यहाँ से ये टेलीफोन का सिंबल लिया, ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, रीसाइजिंग वगैरह करके। इस तरह से फोन नंबर जो लैंडलाइन का जो आइकन हमें दिखाना होता है उसको हम ऐसे सेंटरलाइन करके इसके अंदर रख करके ऐसे शो कर सकते हैं। मोबाइल का सिंबल शो करना है तो ये शो कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड बने बनाए सिंबल्स होते हैं। अगर कोई कंप्यूटर सेंटर का विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसमें मॉनिटर का जो है स्क्रीन लगाना है तो वो हम इस तरह से मॉनिटर स्क्रीन लगा सकते हैं, एलसीडी का जो है डिस्प्ले करना हो तो ये है एज ए सिंबल का ये काम होता है। तो ये वेबडिंग्स नाम के फॉन्ट में मिलते हैं। वेबडिंग, विंगडिंग्स, इस तरह से अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर बनानी है तो मैंने ये लिया, यहाँ से विंगडिंग्स 2 नाम का फॉन्ट लिया, यहाँ से मैं कोई सिंबल सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, मैंने ये लिया। तो एज ए वेक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने क्या करा, बड़ा किया। फिर इस तरह से कंटिन्यूशन करने के लिए मैंने इसको कंट्रोल डी कर करके ऐसा एक आउटलाइन शेप बना दिया और बॉर्डर में वगैरह में जहाँ पे भी काम में लेना हो वहाँ पे मैंने इसको ऑर्नामेंटल वे में यूज कर लिया। तो ये इसका काम होता है टेक्स्ट मेनू में। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस पैलेट को ओपन करना, बाकी हमें ड्रैग करना, कर्सर की पोजीशन पर डबल क्लिक करके ऐड करना, ये सारा हम काम इससे कर सकते हैं। ये इसका इंसर्ट कैरेक्टर का मतलब होता है। इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, फॉर्मेटिंग कोड जो हमने पैराग्राफ फ्रेम में जो टेक्स्ट टाइप किया है इसमें अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग के कुछ कोड्स लगाना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वगैरह लगाना होता है, कोई साइंटिफिक सिंबल लगाना होता है टाइपिंग के दौरान। अगर हम कोई केमिकल जो है रिएक्शन का अगर फॉर्मूला टाइप करना चाह रहे हैं तो उसके अगर फॉर्मूले इसके जो सिंबल्स ऐड करना है तो वो हम यहाँ से टेक्स्ट, इसमें रेडीमेड फॉर्मेटिंग के कोड है। जैसे एम स्पेस एन स्पेस 1:4 एम स्पेस थोड़ा सा गैप, ये गैपिंग, नॉन गैपिंग, टैबिंग, ये सारे हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से किया, जैसे एम स्पेस जहां कर्सर है वहां पर उतना स्पेस का ये गैप आ जाएगा। फिर मैं यहाँ कर्सर यहाँ लाता हूँ, टेक्स्ट इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, मैं करता हूँ हाइफन। हाइफन तो जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है लाइन और वर्ड खत्म नहीं हो पा रहा तो बीच में डैश लगा देता है, तो ये उसके लिए है। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट को ब्रेक नहीं करेगा लेकिन फिर भी एक स्पेस दे देगा यहाँ पे। तो ये इंसर्ट के फॉर्मेटिंग कोड है कि हम चाहें तो इनके बीच में गैपिंग वगैरह बढ़ाना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इनकी हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद में है शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। जब हम एंटर देते हैं, देखिए मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे मैंने स्पेस बार दिया, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टैब दे दिया, ऐसे टैबिंग भी नहीं दिखेगा। तो ये हम चाहते हैं कि कहाँ टैब दिया हुआ है, कहाँ स्पेस दिया हुआ है, कहाँ एंटर लगाया हुआ है, वो हम देखना चाहते हैं ताकि एक्स्ट्रा एंटर किया हुआ हो, एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी हुई हो या एक्स्ट्रा टैबिंग दी हुई हो, उनको हमें रिमूव करना हो। हम पहचानेंगे कैसे कहाँ टैबिंग है? कई बार ऐसा लगता है कि भी गैप कम होता है और उसमें बीच में टैब दिया हुआ होता है तो हमें वो परेशान करता है फॉर्मेटिंग के अंदर। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे,
नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, ये सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एंटर करना, स्पेस करना, टैबिंग करना, ये सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। उनको शो करना हो तो हम ऑन करेंगे। देखिए टैब का साइन इस तरह से आएगा, एंटर जहां पे भी करेंगे ये ऑपोजिट पी, उल्टा पी बना हुआ ऐसा इस तरह से दिखाई देगा। जहां हमने स्पेस बार दबाया है, देखिए डॉट, ये डॉट प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हमें पता लगेगा कहां पर स्पेस नॉर्मल है, कहां पर एडिशनल है। यहाँ पर एडिशनल स्पेस है, 2 स्पेस दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 बार टैब दिया हुआ है, यानी कि पहला टैब में तो ये बताएगा, दूसरा टैब ये गैप आ रहा है जो, तो ये हमें नॉन प्रिंटिंग, जहां जहां एंटर दिया हुआ है उनको शो करेगा। इसे कहते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। शो करके हम उनको एरर्स को रिमूव करना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा गैपिंग, एक्स्ट्रा टैबिंग, एक्स्ट्रा एंटर अगर रिमूव करना चाहें तो हम फाइंड आउट करके रिमूव कर सकते हैं। ये इसका मतलब होता है शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का। अब आता है पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट इसमें है पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम। शो करें, ये जो डॉटेड लाइन जो शो हो रही है इस पैराग्राफ फ्रेम की, वो शो कर रहा है क्योंकि ऑन है। अगर हम चाहते हैं कि ऑन ना रहे तो इसको क्लिक कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही मैं इसको माउस कर्सर को रिलीज करता हूँ और टेक्स्ट कर्सर को छोड़ता हूँ, यानी कि सॉरी टेक्स्ट फ्रेम को मैं रिलीज करता हूँ, तो ये देखिए डॉटेड लाइन नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहां से हमने ऑफ कर दिया है। मैं चाहता हूं सेलेक्ट हो चाहे नहीं हो, मुझे पता लगना चाहिए कि ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट है या फ्रेम टेक्स्ट है। तो उस कंडीशन में मैं यहां से ऑन कर दूंगा। तो मेरा सेलेक्टेड नहीं है, फिर भी डॉटेड लाइन बता रहा है, यानी कि यहां से यहां तक ये रेंज बता रहा है कि भाई इतना पैराग्राफ का फ्रेम है, ताकि और आप ऐड करना चाहो टेक्स्ट तो कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, फ्रेम को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसकी जो है जानकारी लेनी हो कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, वो हम यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब जब आते हैं, हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, बाकी के कमांड ऑन नहीं है क्योंकि सेलेक्टेड नहीं है, सिर्फ बता रहा है कि टेक्स्ट फ्रेम है। तो टेक्स्ट फ्रेम ये रही। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट मेन्यू में आता हूँ, टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ये आपको बताएगा फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। ये तभी ऑन होगा जब हमारे पास यहाँ जगह होगी फ्रेम में। तो ये पूरे टेक्स्ट को, अब मुझे इससे ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन मेरे पास एरिया इतना है, इतना खाली एरिया अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें, इस टेक्स्ट को पूरा एडजस्ट कर देते हैं फ्रेम में। ये ऑटोमेटिक साइजिंग स्पेसिंग खुद ब खुद कर देगा इस कमांड की हेल्प से। देखिए लेटर्स हमारे पास इतना ही है, वर्ड्स वगैरह जो भी इतने ही है, लेकिन फ्रेम का एरिया इतना बड़ा है जो कि आधा खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये खुद एडजस्ट कर देगा। फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, ये टेक्स्ट को इसमें फिट कर देगा। इसके बाद में है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम, लिंक अनलिंक। ये कब ऑन होंगे? जैसे ही मैं ये मैटर इसको छोटा करता हूँ, किसको, टेक्स्ट फ्रेम को, क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ रखनी है। अब देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ आ गया, पहले इस तरह से खाली था, ये एरो बना हुआ है और लाइन जो है डॉटेड लाइन जो वो रेड हो गई है। तो कुछ टेक्स्ट है ऐसा जो इसके अंदर है, क्योंकि फ्रेम हमने छोटी कर दी है, तो वो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। हम चाहते हैं नई फ्रेम बन जाए, तो ये एरो पे क्लिक करेंगे, एक नया फ्रेम का सिंबल दे रहा है, मैं यहाँ से एक विंडो बनाऊंगा, नई टेक्स्ट विंडो। तो जो टेक्स्ट है ये कंटिन्यू हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से देखो ये एरो बता रहा है कि भाई इसका जो कंटिन्यूशन मैटर वो इस फ्रेम में है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिंकिंग ऑफ टेक्स्ट फ्रेम एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट की लिंकिंग। मैं इसको डिलीट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट करते ही ये टेक्स्ट वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्रेम को बड़ा करता हूँ तो ये टेक्स्ट इधर आ जाएगा। देखिए मैंने इसको बड़ा किया, जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ ये इस फ्रेम के अंदर आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रेम्स आपस में लिंक्ड है। मैं दोनों ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादातर काम आता है, इस तरह से 2 कॉलम की न्यूज बनानी हो तो वो फ्रेम को यूज करते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट फ्रेम, अब वही फिट टू फ्रेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्पेस खाली पड़ा है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट मेन्यू में आता हूँ, बाकी के कमांड कौन सा ऑन हो गए, ये 2 और ऑन हो गए। इसका मतलब ये है कि जो 2 फ्रेम आपस में लिंक की गई है उन दोनों को मैं अनलिंक कर सकता हूँ। तो अनलिंक करते ही ये टेक्स्ट यहीं रह जाएगा, ये टेक्स्ट यहाँ रह जाएगा। अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसको भले छोटा बड़ा करूँ कोई फर्क नहीं पड़ना, ये इधर नहीं आएगा ना वो इधर जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक अनलिंक कब आया था? जब हमने 2 लिंक फ्रेम सेलेक्ट की थी तब आया था, अभी नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को आपस में लिंक करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, शो टेक्स्ट फ्रेम में दोबारा मैं लिंक कर दूंगा, लिंक करते ही ये वापस कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो मैं इसको छोटा बड़ा करूँ। अब क्या हुआ कि लास्ट में मैंने क्या सेलेक्ट किया था, ये, तो ये पहला हो गया और वो आखिरी वाला हो गया, समझ गए। मैं पहले इसको सेलेक्ट करता फिर इसको सेलेक्ट करता तो लिंकिंग इस तरह से जाती है। अब एरो क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये लिंकिंग और अनलिंकिंग का रूल है,
क्लियर। अब आता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। पाथ पर टेक्स्ट को फिट करे, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट में बहुत अच्छे काम का है। जैसे मुझे कोई राउंड लोगो बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल लेकर के इसके ऊपर माउस लाता हूँ तो ये ऐसा टेक्स्ट आर्टिस्टिक बना हुआ आ रहा है ऑन द पाथ। तो जो भी टाइप करेंगे इस पाथ के ऊपर टाइप हो रहा है। अब होता क्या है कि हमने टेक्स्ट तो टाइप पहले कर दिया, हमने टेक्स्ट पहले टाइप कर दिया, बाद में ध्यान आता है कि मुझे इसको किसी सर्कल पर लेना था। इस तरह से मैंने ऐसा टेक्स्ट टाइप कर दिया। तो अब मुझे इसके ऊपर लाना है, ये हटाना भी नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट फिर टेक्स्ट टू पाथ, इस पाथ को मैं बता दूंगा और साथ साथ में ये प्रीव्यू करेगा तो इसको मैं एडजस्ट भी कर दूंगा, तो वो टेक्स्ट इसके ऊपर फिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, साइज बढ़ कर देता हूँ यहाँ से 72, तो पूरे सर्कल पर ही ये फॉलो करेगा। ये इसका तरीका है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेक्स्ट को। तो पाथ जरूरी थोड़ी ये, कोई और भी पाथ हो सकता है। आप यहाँ से फ्री हैंड टूल लीजिए, इस तरह से ये पाथ बनाया। अब अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख रखा है और वो सीधी लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन है और फॉलो कराना है इस लाइन के ऊपर, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगा, यहाँ से फिर टेक्स्ट टू पाथ करके इस पर क्लिक कर दूंगा पाथ पर, तो ये टेक्स्ट इसको फॉलो करेगा। एक हल्का सा रेड पॉइंट बना हुआ आ जाएगा। इस रेड पॉइंट की हेल्प से मैं टेक्स्ट को क्या कर सकता हूँ, लाइन पर फ्लो करा सकता हूँ कि भाई यहां से शुरू हो, पकड़ में नहीं आया, आ गया। तो जहां से भी शुरू करना है वहां तक इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं, दूर करना है दूर कर सकते हैं, लाइन के ऊपर रखना है तो लाइन के ऊपर रख सकते हैं। ये ऐसे कहते हैं टेक्स्ट को पाथ पर अप्लाई करना। अब इसके अलावा ये ऑन नहीं है, ये ऑन कब होंगे, ये ऑन तब होंगे जब हम इनको टेक्स्ट को अनकंडीशनल चेंजेस करेंगे। जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं सिंपल सा, ये चलो इसी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर आते हैं। इस टेक्स्ट फ्रेम में मैंने ये शेपिंग टूल से ये नोड पकड़ के इस टेक्स्ट को यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या करा, रोटेट कर लिया इस तरह से। अब हुआ क्या, ये गड़बड़ हो गई कि मुझे ये नहीं करना था, तो टेक्स्ट मेनू में ये ऑप्शन अब ऑन हो जाएंगे। पहली बात तो क्या, सारे टेक्स्ट को सीधा कर दे, ये तो सीधा ही है, ये टेढ़ा है, तो पहले तो इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में जहां जहां टेक्स्ट है उनको सीधा कर दे। सीधा करते ही ये अपनी जगह पे ले आएगा, इनको भी ले आएगा। सीधा करने का मतलब इनको अपनी जगह पर ले आएगा। फिर अलाइन टू बेसलाइन, बेसलाइन का मतलब है ये जो बेसलाइन होती है, ये जी के नीचे लाइन, ये जो हल्की सी ब्लू कलर आ रही है ना, ये बेसलाइन कहलाती है। सारे बेसलाइन तो हमने क्या करा, स्ट्रेटन करा, तो क्या करा, बेसलाइन के अकॉर्डिंग अलाइन भी कर दिया और वापस उनको सीधा भी कर दिया। तो ये इसका मतलब होता है स्ट्रेटन टेक्स्ट का मतलब। बेसलाइन का मतलब ये होता है कि हमने इसकी बेसलाइन चेंज कर दी, ये लो, इसकी मैं जी की भी बेसलाइन चेंज कर देता हूँ, चेंज हो गया। अब अलाइन टू बेसलाइन ऑप्शन करने पर ये वापस उसी ठिकाने ले आएगा इसको, लेकिन वो जो मूव हुआ वो नहीं करेगा। इस स्टेटन टेक्स्ट में क्या करेगा, बेसलाइन पर भी लाएगा और वापस अपने ठिकाने पर भी ले आएगा जहां से हमने इसको मूव किया था, वहां से थोड़ा उसी पोजीशन पे ले आएगा। ये इन दोनों का मतलब होता है। ग्रिड अगर हमने की है, ग्रिड यूज करते हैं तो ग्रिड के अकॉर्डिंग करेगा, अभी हम ग्रिड यूज कर नहीं रहे हैं। राइटिंग टूल्स के अंदर हम स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, थियर्स, क्विक करेक्ट के अंदर हिंदी का मैं टाइप करता हूं तो कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर होने की वजह से अ का ट बन जाता है, क्योंकि वो हिंदी फॉन्ट को एज ए इंग्लिश रीड करता है। उस हिंदी के लेटर पे जो लेटर इंग्लिश का आ रहा है तो वो उसको रीड करता है, तो कैपिटल कर देता है, कैपिटल करने पर हिंदी का चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने बंद कर रखा है, ये मैं बंद कर सकता हूँ हिंदी टाइपिंग के दौरान। अगर इंग्लिश टाइप करना है तो ये बंद मत कीजिए, ये ऑन रखिए सारे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, इंग्लिश फॉन्ट में ही मैं टाइप करता हूँ, जनवरी लिखता हूँ, तो जनवरी में जे बड़ा होना चाहिए। जैसे स्पेस बार दिया, वो क्विक करेक्ट में ऑलरेडी ऑन है फीचर, खुद ब खुद करेक्शन कर देगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जोधपुर, ठीक है, मैंने ये जोधपुर टाइप किया, मैंने पहले से ही जे बड़ा कर दिया, मैं स्मॉल टाइप करता हूँ और फिर जैसे लास्ट लेटर पे फिनिश होने के बाद मैं नेक्स्ट लेटर टाइप करने के लिए, वर्ड टाइप करने के लिए स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो ये फर्स्ट लेटर बड़ा कर देगा। लेकिन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कि जोधपुर जगह का नाम है, ठीक है। तो और जगह का नाम होने के बाद भी इसकी डिक्शनरी में एडेड नहीं है, इसकी डिक्शनरी में एडेड नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। जनवरी मंथ का नाम है, मंडे ट्यूसडे डेज के नाम है, ठीक है, और तो वो डिक्शनरी में एडेड है तो ये कर देगा। मैं अगर यहाँ पे ये लिखने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ फेब्रुवरी, ठीक है, स्पेस बार दूंगा, ये कह रहा है स्पेलिंग मिस्टेक,
मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी किया है, तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ये बताएगा कि भाई फेब्रुअरी की स्पेलिंग ये है, फेब्रुअरी की, देखो मैंने फेब्रुअरी, जबकि सजेशन क्या दे रहा है, राइट क्लिक करने पर रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, तो पहले ये करेक्ट करेगा, ठीक है, ये करेक्ट करने का तरीका है स्पेलिंग मिस्टेक को रिमूव करने का। दूसरा ये कि ये जो एफ है इसको बड़ा नहीं करा इसने, क्यों नहीं बड़ा करा, क्योंकि टेक्स्ट में यहाँ पर जो राइटिंग टूल्स में ये जो क्विक करेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें कहीं ना कहीं दे नहीं रखा होगा, ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, डेज के नाम कैपिटल कर दे, टू इनिशियल, दो लेटर गलती से टाइप हो जाते हैं बड़े, तो उसमें से एक छोटा कर दे, रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, जब टाइपिंग कर रहे हो तो टेक्स्ट को रिप्लेस करे, ब्रैकेट के साथ आधा सी लिखूंगा ना तो ये कॉपीराइट का साइन बना देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम्स ऑफ डेज वगैरह कर रहा है, ईयर वगैरह कर रहा है, लेकिन इन बिटवीन पैराग्राफ अगर है तो डिक्शनरी में एडिट नहीं होने की वजह से एफ बड़ा नहीं कर रहा है, तो ये होता है क्विक करेक्ट का मतलब और स्पेलिंग करेक्शन का मतलब, ये क्विक करेक्ट और स्पेल चेक, इसमें अब हमारा कोई स्पेलिंग चेक मिस्टेक नहीं है तो ये कुछ भी नहीं आएगा, अगर जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड मार्क आ जाएगा, इन सब में रेड मार्क आ रहा है क्योंकि ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैंने कुछ भी टाइप किया है, तो ये राइटिंग ऑप्शन का, राइटिंग टूल्स का ये मतलब होता है, यहाँ से ज्यादातर क्विक करेक्ट और स्पेल चेक ये दो चीजें ही काम आएगी, ठीक है। अब आती है कि चेंज केस, अब मान लो ये नहीं कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि इन सब का लेटर्स कैपिटल लेटर्स हो जाए, अपर केस, सारे अपर केस हो जाएंगे, मैं चेंज कर, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F3, टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करो ये आ जाएगा, सेंटेंस केस का मतलब नॉर्मल, लोअर सारे लोअर, ये सारे लोअर कर देगा, स्पेलिंग चेक लगा हुआ होने के बाद भी, क्विक करेक्ट होने के बाद भी, तो ये इसका चेंज केस का मतलब होता है। टाइटल केस, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर दे, ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, इसे कहते हैं। और टॉगल केस जस्ट इसका उल्टा कर देगा, हर वर्ड का पहला लेटर छोटा बाकी सारे कैपिटल, ये देखिए, तो इसे कहते हैं चेंज केस करना। एनकोड वगैरह फॉन्ट वॉन्ट ये हमारे काम नहीं आएंगे। लास्ट में जो इसके अंदर है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ये बताता है कि आपने इस सेलेक्टेड में कितनी लाइन टाइप की हुई, कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, कैरेक्टर कितने हैं तीनों वर्ड्स के मिला करके, फॉन्ट कौन सा यूज किया गया है, ये सिर्फ टेक्स्ट की स्टैटिस्टिक्स बताता है।